का घाटा हुआ है शराबबंदी कानून। निश्चित रूप से हुआ है, उसमें क्या कहने की बात है। कोई व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति भी सोच सकते कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या अभी भी कानून की आवश्यकता है या कानून की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो हालात बना दिया है, बड़े बड़े लोगों को बचाते हैं, वही लोग ने कारोबार करने वाले हैं। सत्ता में जो बैठे लोग कारोबार कर रहे हैं, कारोबार हो रहा है सर, कारोबार हो रहा है और उसको संरक्षण दे रहे हैं सत्ता में बैठे जो लोग हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम है, इसलिए इस विषय पर बहुत ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर बहस छिड़ी है। बहस क्यों छिड़ी है? देखिए, आरएलएम के विधायक दल के नेता है माधव आनंद, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। हम वो बयान भी आपको सुनवाते हैं, माधव आनंद क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून विगत 2016 से है, वर्ष 2016 से इसे लागू किया गया और अब होली के त्योहार से पहले जिस तरह शराबबंदी कानून की विस्तृत समीक्षा करने की बात हो रही है, माधव आनंद कह रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्या सच में होली के त्योहार से पहले बिहार में शराबबंदी कानून में कुछ फेरबदल होगा? नीतीश कुमार उनकी सुनेंगे। देखिए, हमारे साथ रणविजय साहू हैं और हम रणविजय साहू से बात करेंगे। रणविजय जी, जिस तरह से शराबबंदी कानून की बात हो रही है, समीक्षा की बात हो रही है, क्या लगता है आपको बिहार में शराबबंदी कानून? शराब के नाम पर तो नौटंकी है इस बिहार में। नीतीश कुमार जी ने जो हालात बना दिया है, बड़े बड़े लोगों को बचाते हैं, वही लोग ने कारोबार करने वाले हैं। सत्ता में जो बैठे लोग कारोबार कर रहे हैं, कारोबार हो रहा है सर, आपका कारोबार हो रहा है और उसको संरक्षण दे रहे हैं। सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी फैल है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन शराबबंदी के पक्ष में हमने तो बापू को सपनों को साकार करने के लिए समर्थन दिया था। आप मान रहे हैं कि अभी भी घर घर तक शराब पहुंच रहे हैं? होम डिलीवरी हो रहा है और बड़े बड़े अधिकारी इसका सेवन कर रहे हैं। अब बिना सेवन के सो नहीं सकते हैं। बिना सेवन के अधिकारी शराब के सो नहीं सकते हैं। देखिए, माधव आनंद क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पहले क्यों बवेला खड़ा हुआ है, माधव आनंद क्या कुछ कह रहे हैं? कौन क्या कहता है, नहीं कहता। आप लोग भी पत्रकार भाई वरिष्ठ है, लोकतंत्र में आपका भी एक मजबूत जो है सो आधार है, स्तंभ है आप लोग। क्या हमने जो मांग की, क्या गलत मांग की? समीक्षा तो किसी चीज की होती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब चीज की समीक्षा करते हैं, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास चल रहा है, उन सारी बातों का हमने जिक्र किया। कौन क्या कहता है, नहीं कहता है, उस पर चर्चा करने का। समीक्षा का मतलब क्या होता है? देखिए, विस्तृत समीक्षा, जब कोई भी कानून बनता है, 10 साल हो गए, 10 साल लंबा वक्त होता है। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शराबबंदी की गई, क्या हम उसे उद्देश्य की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, सफल हुआ कि नहीं, विफल हुआ कि नहीं हुआ? अगर मान लीजिए कि क्या हुआ, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब समीक्षा होती है तो उन तमाम चीजों पे चर्चा होती है, रिपोर्ट निकाला जाता है कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या अभी भी कानून की आवश्यकता है या कानून की आवश्यकता नहीं है, या शराबबंदी कानून को और मजबूती ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस पे कितना काम किया जाए। क्योंकि शराबबंदी एक ऐसा मैटर है जिसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, पार्टी लाइन से हट के और राजनीति से ऊपर उठ के मैं कह रहा हूं, उस पे अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत होती है। जब लोग पढ़ लिख लेंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है खुद शराब से परहेज करने का काम करेंगे। तो इसी बातों का जिक्र करते हुए मैंने अपने ही मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। आप पढ़े लिखे हैं, दिल्ली जाते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि बिहार में राजस्व का घाटा हुआ है शराबबंदी कानून? निश्चित रूप से हुआ है, उसमें क्या कहने की बात है। कोई व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है कि अगर शराबबंदी है तो बिहार सरकार को कितना घाटा हुआ। अब वो आंकड़ा क्या होता है, 8,000 करोड़ है कि 10,000 करोड़ साल में है, वो तो जब हम लोग आकलन करेंगे तब होगा। लेकिन समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए, एकदम कंफर्म। नहीं, समीक्षा होनी चाहिए, मैंने मांग की, बाकी सरकार का काम है। सर, शराबबंदी के बारे में कहा जा रहा है कि समीक्षा करनी चाहिए, इसकी माधव आनंद कह रहे हैं, एनडीए के ही विधायक हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं और सब दलों के नेताओं ने पूरा समर्थन उनको दिया था और हम समझते हैं कि जहां जरूरत पड़ती है माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम है, इसलिए इस विषय पर बहुत ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं। तो तमाम जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, देखिए सम्राट चौधरी खुद यहाँ पहुंचे हैं और सदन की सीढ़ियों पर अब वो चढ़ रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में शराबबंदी कानून को लेकर के बातें हो रही हैं कि उसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। हम और भी प्रतिक्रियाएं लेंगे, बात करेंगे क्या ऐसी बात है, क्योंकि सभी नेताओं की अलग अलग राय है, अलग अलग विषयों पर लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। लेकिन शराबबंदी कानून को लेकर अभी भी सस्पेंस है, क्या होगा क्या नहीं होगा। नेताओं की जो राय है, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इस सत्र के दौरान हंगामे तो बहुत होंगे, लेकिन शराबबंदी कानून को लेकर जो माधव आनंद ने बयान दिया, उसके बाद नेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सभी सदन में पहुंच चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सभी बहनों से आपको अवगत करा रहे हैं। धन्यवाद।